एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था धनपुर। धनपुर में हरिहर रहता था। वह मंदिर का पुजारी था। वह हर सोमवार गांव के पुराने शिव मंदिर में जल और बेलपत्र चढ़ाता था और बस इतना ही कहता था, हे भोलेनाथ, जो भी देना धर्म से देना। गांव के बाहर एक पुराना कच्चा मकान बिक रहा था। लोग कहते थे इस घर में राख को दीवारें बोलती हैं, लेकिन हरिहर ने वह घर खरीद लिया। जब वह पहले ही दिन उस घर में गया तो उसने दीवार पर एक हल्का सा घिसा हुआ नाग चिन्ह देखा। वो परेशान हो गया। जब पहली रात हरिहर बिस्तर पर सोया और रात गहरी हुई, इसे भयंकर सपना आया। सपने में एक विशाल सफेद सांप उसके सामने खड़ा था। उसने फुफकारते हुए कहा, जिस दीवार को तू देख रहा है वहां तेरी तकदीर सोई हुई है, आजा, हिम्मत कर, उसे बाहर निकाल ले। हरिहर की नींद एक झटके में टूट गई। अगली सुबह अब भी वो सपना उसके मन में था। वह उसी दीवार के पास गया जहां सपने में सांप खड़ा हुआ था। उसने उसी जगह पे हाथ लगाया। अचानक वहां से मिट्टी झड़ने लगी तो उसने एक कुदाल उठाई और उस दीवार को खोदने लगा और भीतर से एक चिकना सफेद पत्थर उसे दिखाई पड़ा। अब हरिहर सोच रहा था कि सांप ने तो कहा था कि खजाना है, मगर यहाँ तो केवल एक गोल पत्थर है। मगर जैसे ही उसने पत्थर बाहर निकाला, जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही वहां की दीवारें कांपने लगी और जमीन धंसने लगी। फर्श में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और हरिहर सीधे उसी गड्ढे में नीचे की ओर जा पड़ा और पत्थर गिर पड़े। वह घबराकर ओम नमः शिवाय चिल्लाने लगा, लेकिन जब होश आया तो उसकी आंखें फट गई। वह एक विशाल गुफा में था। चारों तरफ दीवारों पर तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। उसके बीच एक पत्थर का एक चबूतरा था और उस पर 7 घड़े रखे हुए थे। उसने पहले तो अपने आप को रोका, मगर उत्सुकता से जैसे ही उसने पहले घड़े का ढक्कन खोला कि उसके अंदर कई काले सांप कुंडली मारे बैठे हुए। तभी अचानक गुफा गूंज उठी। गुफा से आवाज आई, आ गया तू, मुझे जन्मों से तेरा ही इंतजार था। हर के प्राण हलक में अटक गए। वो डर के मारे चिल्लाने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुफा से आवाज आई, डर मत हरिहर, मैं इस गुफा में 200 वर्षों से तप कर रहा हूँ। हरिहर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अरे कौन है यहाँ? तो आवाज आई, मेरा नाम है काल भैरव दास। हरिहर कांपते हुए बोला, आप यहाँ क्यों कैद हैं? आप यहाँ क्यों कैद हैं? काल भैरव ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और कहा कि सामने देख, अभी वो दीवार सरक जाएगी, वहां पर तेरी किस्मत छिपी है। तभी भयंकर गड़गड़ाहट के साथ में दीवार सरकती है। अंदर नीली सफेद रोशनी के बीच में उसे एक लोहे का संदूक दिखाई देता है। उस पर अभिमंत्रित काला कलावा बना हुआ था। तांत्रिक की आवाज मीठी हो जाती है, उस संदूक में मेरा अकूत खजाने की चाबी है, मुझे मुक्त कर दे और वो सारा खजाना तेरा हो जाएगा। बस तुझे करना यह है कि उस खजाने के बीच में रखा मेरा काल दंड मुझको देना होगा और सारा खजाना तेरा हो जाएगा। सोच हरिहर। हरिहर ने घबराहट के मारे रोना शुरू कर दिया, मगर उसे कुछ हिम्मत आती है। उसका मन डगमगाता है, मगर काल भैरव उसे सम्मोहित कर देता है। वह संदूक के पास जाता है। हरिहर सोच में पड़ गया कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, लेकिन तांत्रिक की आवाज आई, बस खोल दे, तेरी गरीबी का अंत वहीं है। हरिहर जानता था यह गलत है, फिर भी उसके हाथ रुक नहीं पाए और हरिहर ने संदूक खोल दिया। जैसे ही अभिमंत्रित संदूक खुला, गुफा का श्राप जागृत हो उठा। संदूक के अंदर उसे मिलती है जंग लगी पुरानी रहस्यमयी चाबी। काल भैरव की परछाई दीवार पर उभरती है, आंखें जलती हुई, काला शरीर, भारी आवाज और मीठी मीठी आवाज में काल भैरव ने कहा, अब सुन हरिहर, तेरी परीक्षा बस यहीं तक थी। सामने की इस दीवार को देख रहा है जिसके बीच में एक अलग रंग का पत्थर लगा है? ये चाबी उस पत्थर में ही लगानी है बस, और तू अकूत खजाने का लौता वारिस बन जाएगा। हरिहर एक कदम और बढ़ाता है। काल भैरव कहता है, तेरी 7 पीढ़ियां माला माल हो जाएंगी, बस खजाना तू ले लेना और वहां रखा मेरा दंड मुझे दे देना। हरिहर का चेहरा पसीने से भीग गया। आंखों में लालच और डर की लड़ाई उसकी उंगलियां चाबी को और कसकर पकड़ लेती हैं। हरिहर यह नहीं जानता था कि वह दंड तांत्रिक की मुक्ति नहीं बल्कि नए विनाश की चाबी था। हरिहर धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ता है।
चाबी उसके हाथ में चमकती है। भारी सांस लेते हुए हरिहर कांपते हाथ से चाबी को पत्थर के भीतर बने ताले में लगाता है। ताला खुलते ही धरती हल्की सी कांपती है। एक विशाल पत्थर के कक्ष का दरवाजा खुलता है। उस कक्ष के अंदर का नजारा देखकर हरिहर स्तब्ध रह जाता है। ऊंची छत, स्तंभों पर तांत्रिक चिन्ह और चारों ओर सोने के सिक्कों का ढेर, हीरे जवाहरातों से भरे हुए संदूक, प्राचीन स्वर्ण मूर्तियां रोशनी से सोने से टकरा टकर पूरे कक्ष को चमका रही थी। हरिहर की आंखें फैल जाती हैं, उसके होंठ कांपते हैं। इतना सब मेरा! उसके कदम अनजाने में आगे बढ़ते हैं। हरिहर के आंसू अनायास ही निकल आते हैं। लेकिन तभी हरिहर ने देखा कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर के आसन पर काला तांत्रिक दंड रखा हुआ है। दंड से काली ऊर्जा की लपटें उठ रही हैं। आसपास बड़े बड़े सांप लिपटे हुए थे जो वातावरण को और भयंकर बना रहे थे। जोर से चिल्लाया, यही है हरिहर, यही है जो तूने सपने में कभी नहीं सोचा। जा ले ले ये खजाना, एक एक सिक्का तेरा है, बस मेरा दंड मुझे सौंप दे। एक और खजाने की चमक, दूसरी ओर दंड की काली छाया। उसकी उंगलियां सोने को छूती हैं, फिर रुक जाती हैं। जिस छक्के से काल भैरव को सुसाता है, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। काल भैरव हरिहर से कहता है, दंड उठा और अभी मुझे दे दे, बस यही आखिरी काम है जो तुझे करना है, फिर यह सारा खजाना तेरा। हरिहर सम्मोहन में धीरे धीरे दंड की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक कक्ष के बीचों बीच जमीन से सफेद धुआं उठने लगता है और धुएं के बीच एक शांत तेजस्वी आकृति प्रकट होती है। सफेद वस्त्र, जटाजूट, माथे पर चंदन, गुरु अमोघ दर्शन। उनके चरण पड़ते ही पूरा कक्ष शांत हो जाता है। गुरु अमोघ दर्शन कहते हैं, वत्स जागो। उनकी आवाज में हरिहर का सम्मोहन खत्म हो जाता है। वह पीछे हट जाता है। हरिहर हैरान रह जाता है, मैं क्या करने जा रहा था? काल भैरव की परछाई कांपती है। काल भैरव गुस्से में कहता है, तू अमोघ दर्शन, तू यहाँ कैसे आया? अमोघ दर्शन शांत स्वर में कहते हैं, हरिहर यह तपस्वी नहीं, शैतान का पुजारी है। गुरु अमोघ दर्शन कहते हैं कि राजा चंद्रभाल के राज्य में काल भैरव बहुत ही खतरनाक तांत्रिक था। वह पशु बलि करता, नर बलि करता, उन्हें मारकर खा जाता। लोग उसके नाम से कांपते थे, लेकिन अपने तंत्र की शक्ति से बड़ी से बड़ी सेना भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जब प्रजा त्राहिमाम करने लगी तब राजा चंद्रभाल घुटनों पर बैठकर मुझसे बोले, गुरुदेव राज्य को बचाइए, राज्य को बचाइए। तब मैंने महादेव का अनुष्ठान करवाया और मेरे बीच में भयंकर तंत्र युद्ध हुआ और अंत में महादेव की शक्ति से मैंने इस काल दंड में इसकी आत्मा को कैद कर लिया, जिसे केवल कोई साफ मन का ब्राह्मण ही स्पर्श कर सकता है। इसीलिए काल भैरव तुमसे काल दंड उठाने के लिए कह रहा था। अगर तुम्हें उसने ये काल दंड उठाकर दे दिया तो वह परकाया प्रवेश विद्या का प्रयोग करके तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेगा और विनाश के एक नए युग का प्रारंभ हो जाएगा। काल भैरव की परछाई सिकुड़ रहेगी। तभी काल भैरव जो जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, तू इस बहरूपिये के चक्कर में क्यों पड़ा है? तू क्या इतना सारा खजाना ऐसे ही छोड़ देगा? ला मेरा दंड मुझे दे दे, फिर मैं इसको बताता हूँ, मुझे इससे जन्मों का हिसाब पूरा करना है। गुरु अमोघ दर्शन हरिहर की ओर देखते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है बस। काल भैरव की परछाई अब सिकुड़कर दीवार से चिपक गई है। हरिहर का सारा शरीर कांप रहा था। अब उसकी आंखों में डर नहीं, वह गुरु के चरणों में झुक गया। हरिहर हाथ जोड़कर पूछता है, हरिहर गुरुदेव, इस अंधकार को हमेशा से खत्म करने के लिए क्या उपाय है? अमोघ दर्शन धीरे से आंख खोलते हैं। वत्स हरिहर, यह स्थान तिलिस्म से बंधा है। जब तक यह दंड अखंड है तब तक यह आत्मा तंत्र के सहारे दूसरों को सम्मोहित करती रहेगी। यदि यह दंड तोड़ दिया जाए तो यह तिलिस्म अपने आप टूट जाएगा और उसकी आत्मा अनंत काल के लिए इसी अंधकार में कैद हो जाएगी। काल भैरव की आवाज बिखरती है। काल भैरव चिल्लाकर बोलता है, नहीं, उस दंड को मत तोड़ना। हरिहर दोनों हाथों से काले तांत्रिक के दंड को उठाता। हरिहर के हाथों के चारों ओर काली आत्माएं घेर देती हैं और पूरी ताकत से हरिहर दंड को उठाकर जमीन पर पटक देता है। आकाशीय गर्जना के साथ गुहार की दीवारें हिलने लगती हैं। सातों घरों के सांप फुफकारने लगते हैं। खजाने की चमक अंधेरे में बदलने लगती है। हरिहर पूरी शक्ति से दंड को दो भागों में तोड़ देता है। दंड के टूटते ही काली ऊर्जा आकाश की ओर उठती है। काल भैरव की आकृति पीड़ा में चीखती है, नहीं, मैं फिर से लौटूंगा। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे शून्य में विलीन हो जाती है। उसकी आत्मा अंधकार में सदैव के लिए कैद हो जाती है। भोलेनाथ की अंतिम कृपा से पूरा कक्ष नीली सफेद रोशनी से भर जाता है। भोलेनाथ हरिहर की ओर देखते हैं। उनकी आवाज सीधे आत्मा में उतरती है, भक्त तूने धर्म को चुना, धन को नहीं, यही सच्चा वैभव है। फिर धीरे धीरे सब कुछ प्रकाश में विलीन होने लगता है। हरिहर हाँफते हुए आंखें खोलता है और वह अपने आप को उसी कच्चे घर के कमरे में पाता है। सब कुछ सामान्य। अगली सुबह हरिहर की आंख खुली और महादेव के सामने वो मंदिर गया और उसने सिर्फ इतना कहा, हे भोलेनाथ, जो मैंने खजाना देखा वह मेरा नहीं था, आपने धर्म की रक्षा के लिए मेरा उपयोग किया, आपका धन्यवाद है। हरिहर ने गांव के प्रधान और सरकार की अधिकारियों को उस कच्चे घर के नीचे खजाने की जानकारी दी। कुछ ही दिनों में सरकारी टीम आई, मशीनें लगी, खुदाई शुरू हुई, जमीन खोदी गई और सोने के सिक्के, प्राचीन आभूषण, ऐतिहासिक मूर्तियां सब बाहर आने। सरकार ने उस खजाने का एक हिस्सा हरिहर को भी दिया। हरिहर का कच्चा घर पक्का हो गया, माता पिता का इलाज शुरू हो गया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन हरिहर अब भी सोमवार नंगे पांव शिव मंदिर में जाता है। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, अगर आप भी मानते हैं कि महादेव आज भी न्याय करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए हम लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। धर्मो रक्षति रक्षता। जय श्री राम।